हम फ्रेंड्स चलिए समझते हैं लैक ऑपरेंड को। देखिए काफ़ी इजी सा टॉपिक है और काफ़ी छोटा टॉपिक है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमको इसके ऊपर वाले पैरा से स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ से रीडिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए 100% श्योर है, जब आप डायग्राम इस पेज पर जब हम आएंगे तो आप 100% इस लैक ऑपरेंड को समझ चुके होंगे। इसकी फंक्शन मैं आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझा दूंगा। पहले हम थोड़ा एनसीईआरटी को रीड कर लेते हैं, एनसीईआरटी क्या बोल रही है। ओके, so in prokaryotes control of the rate of the transcriptional initiation is the predominant site for control of gene expression. So prokaryotic में जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल सिर्फ एक ही पॉइंट पर किया जा सकता है, वो कि ट्रांसक्रिप्शन जब इनिशिएट होता है उस पॉइंट पे, मींस जब डीएनए से आरएनए बनता है सिर्फ उसी पॉइंट पर हम जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं इन प्रोकैरियोट्स। ओके, so the activity of RNA polymerase at a given promoter is interregulated by interaction with accessory proteins. So क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो एक्टिविटी होती है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की, जो कि पॉलीमराइजेशन करता है, आरएनए को बनाता है आरएनए डीएनए टेम्पलेट पर ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर। तो उसकी एक्टिविटी का क्या होता है, प्रमोटर रीजन पर किसके द्वारा रेगुलेट होता है, कुछ एसेसरी प्रोटीन्स के द्वारा। ओके, जिनको हम ऑपरॉन में रेगुलेटरी प्रोटीन्स बोलेंगे। ओके, सो विच अफेक्ट्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज स्टार्ट साइट, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज है वो स्टार्ट साइट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। ओके, जिसके कारण ट्रांसक्रिप्शन में या तो ऑन होती है ट्रांसक्रिप्शन या ऑफ होती है। ओके, सो these regulatory proteins can act both positively, means या तो वो एक्टिवेटर्स की तरह वर्क कर सकते हैं या नेगेटिवली रिप्रेसर्स की तरह। अगर बेसिकली नेगेटिव होते हैं उसमें प्रोकैरियोट्स में, लैक ऑपरॉन इसी के लिए हम समझेंगे, इसी का एग्जांपल है। सो द एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रोमोटर रीजन्स ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए is in many cases regulated by the interaction of protein with sequences term operators. सो जो एक्सेसिबिलिटी होती है प्रोमोटर रीजन की प्रोकैरियोटिक डीएनए में, वो ज़्यादातर केसेस में रेगुलेट होती है किसकी इंटरेक्शन से, इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन। कौन से प्रोटीन, यही रेगुलेटरी प्रोटीन, किसके साथ, विद द सीक्वेंसेस। ऑपरेटर एक जगह होती है, ओके, पूरे के पूरे पॉलीसिस्ट्रॉनिक यूनिट पर, एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट पर ऑपरेटर एक सीक्वेंस होता है जिस जो इंटरेक्ट करता है इन इंटरेक्शन प्रोटीन से, और इनका रेगुलेशन होता है जीन एक्सप्रेशन का। सो द ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू द प्रमोटर एलिमेंट इन मोस्ट ऑपरेंस। ज़्यादातर ऑपरेंस में जो ऑपरेटर रीजन होता है वो प्रोमोटर रीजन के बिल्कुल साथ ही होता है। अपस्ट्रीम बोलेंगे हम उसको, 5' एंड की तरफ operator. So in most cases the sequences of the operator bind a repressor protein. So ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जो ऑपरेटर जो होता है वो रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करता है, और या तो वो इनहिबिट हो जाएगा या एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, सो ईच ऑपरेरॉन हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर। सो हर एक ऑपरेरॉन में उसका खुद का ऑपरेटर होता है, उसका खुद का रिप्रेसर होता है। जैसे कि लैक ऑपरेरॉन में उसका ऑपरेटर है लैक ऑपरेटर, उसका रिप्रेसर है लैक रिप्रेसर। अभी आपको ये सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी जब हम डायग्राम पे आएंगे। सो द लैक ऑपरेरॉन, द इल्यूसिडेशन ऑफ लैक ऑपरेरॉन वाज आल्सो अ रिजल्ट ऑफ अ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन अ जेनेटिस्ट। ये जेनेटिस्ट की इल्यूसिडेशन की वजह से हुआ। जैकब मोनार्ड एंड मोनार्ड, ओके, दे वर द फर्स्ट टू इल्यूसिडेट अ ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। इन्होंने ही इस सिस्टम को सबसे पहले पढ़ा इन लैक ऑपरेरॉन। सो द लैक ऑपरेरॉन में लैक किसके लिए है, लैक्टोज के लिए। ओके, और लैक ऑपरेरॉन अ पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय अ कॉमन प्रमोटर एंड स्ट्रक्चर रेगुलेटरी जीन। देखिए ऑपरेरॉन एंड द सच अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया एंड इज टर्म टू एज referred to as operon. सो बेसिकली ऑपरेरॉन होता क्या है, कोई भी पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन हो, और जो बेसिकली पॉलीसिस्ट्रॉनिक किसमें होता है ये प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में तो मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है।
पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन का मतलब उसमें कुछ एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल जीन हो जो कि पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं, तो उसको पॉलीसिस्टोनिक बोलेंगे। ओके, इसमें आप देखेंगे कि इसमें तीन तीन जीन हैं, जेड वाई ए। सो ऐसा पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन जो कि कॉमन प्रमोटर और रेगुलेटरी जीन से कंट्रोल हो, ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं ऑपेरॉन। तो इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, लैक ऑपेरॉन, टीआरपी ऑपेरॉन, आरा ऑपेरॉन, हिज ऑपेरॉन, वल ऑपेरॉन। हमको पढ़ना है लैक ऑपेरॉन। सो द लैक ऑपेरॉन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन। इसमें एक रेगुलेटरी जीन होता है, हमने ऊपर पैरा में देखा था ना, एसेसरी जीन्स। ओके, सो वही उसको रेगुलेटरी जीन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे इसको डिनोट किया है आई जीन से। आई मीन्स यहाँ पे इंड्यूसर के लिए लिया गया है। हमने यहाँ पे देखा था रेगुलेटरी या तो सप्रेसर हो सकते हैं, एक्टिवेटर हो सकते हैं। इस केस में रिप्रेसर है ये, इसलिए इसको आई से डिनोट किया है। एंड एक तो इसमें हो गया रेगुलेटरी जीन, दूसरा है इसमें स्ट्रक्चरल जीन, इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में पॉलीसिस्ट्रोनिक वाली में। ओके, सो द आई जीन कोड्स फॉर द रिप्रेशन। तो जो आई जीन होता है वो रिप्रेसर प्रोटीन के लिए कोड करता है। वो रिप्रेशन प्रोटीन बनाता है जो कि जाके ऑपरेटर से इंटरेक्ट करती है। ओके, जो हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ा था। सो द जेड जीन कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड। अब जो जेड वाई ए हैं वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाएंगे लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए, मेटाबोलाइजेशन के लिए। सो जेड जीन क्या बना रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइड इज which is primarily responsible for the hydrolysis of the disaccharide lactose into its monomeric units। लैक्टोज को मोनोमेरिक यूनिट्स में तोड़ेगा ये वाला एंजाइम गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। और वाई जीन क्या कर रहा है, वाई जीन कोड कर रहा है परमीएज के लिए, विच इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइड्स। सो वो इंक्रीज कर रहा है बीटा गैलेक्टोसाइड की परमिएबिलिटी बढ़ाने के लिए। द ए जीन एनकोड्स अ ट्रांस एसिटाइलेज। सो ए जीन बना रहा है ट्रांस एसिटाइलेज। हेंस ऑल द थ्री जीन प्रोडक्ट्स इन लैक्टोपेरोन आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। सो तीनों के तीनों जीन चाहिए लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म के लिए। In most other operons as well, the genes present in the operon are needed together to function in the same or related metabolic pathway। Okay, so all the three gene हमको साथ चाहिए लैक्टोज की मेटाबोलाइजेशन के लिए। चलिए आते हैं लैक ऑपेरॉन पे। सो बेसिकली हमको यहाँ चाहिए लैक्टोज अपना, ये लास्ट पेज है और यहाँ हमारा खत्म हो जाएगा। देखिए बेसिकली फंक्शनिंग देखिए हमने अभी तक क्या देखा है। ये जो इतना जो पोर्शन है ये तो है हमारा रेगुलेटरी जीन पोर्शन, रेगुलेटरी जीन पोर्शन है। और इतना जो जेड वाई ये है वो स्ट्रक्चरल जीन पोर्शन है जो कि एक्चुअली कोड कर रहा है प्रोटीन्स जो और एंजाइम्स जो कि मेटाबोलाइज करेंगे लैक्टोज को। सो ओके, ये आप देख लीजिए। फिर उसके बाद हमारा जो रेगुलेटरी जीन पोर्शन है उसको हम देखें क्लियरली, तो उसमें क्या क्या है। एक तो ये आई रीजन है। आई का मतलब क्या है, ये बेसिकली इंड्यूसर के लिए टर्म दिया है। इंड्यूसर यानी कि ये रेगुलेटरी प्रोटीन कोड कर रहा है जो कि लैक ऑपेरॉन के केस में इंड्यूसर प्रोटीन है, रिप्रेसर प्रोटीन है। ओके, जो कि रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा जो कि रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। अब हमने क्या पढ़ा था उस पैराग्राफ में कि रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो इंटरेक्ट करेगा ऑपेरॉन से और उसकी फंक्शनिंग पे अफेक्ट करेगा। इस केस में ये रिप्रेसर ओपेरॉन से ओपेरॉन साइट पे जाके, मतलब कि इस ओ साइट पे जाके अटैच हो जाता है। ओके, यहाँ जाके अटैच हो गया और ये ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप कर देता है इस एरिया में, ट्रांसक्रिप्शन को बंद करवा देता है। कैसे बंद करवा देता है, देखिए जो प्रोमोटर रीजन है यहाँ होता है हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ओके, अब ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे प्रेजेंट है, पर इसको इस रिप्रेसर प्रोटीन की वजह से
आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, ये हिंडर कर रहा है, इसके रास्ते को रोक रहा है। ठीक है, ये रिप्रेसर प्रोटीन। और ये सब कब हो रहा है? इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर कौन है यहाँ? लैक्टोज। लैक्टोज की अब्सेंस में हो रहा है ये सब कुछ। सो रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। ओके, इतना आप समझे। अब हम क्या करेंगे, मीडियम में लैक्टोज डालेंगे, बॉडी को बैक्टीरिया को लैक्टोज देंगे। तो अब क्या होगा, अब उसके पास काफ़ी सारा लैक्टोज हो गया, लैक्टोज प्रेजेंट हो गया, तो रेगुलेटरी जीन है वो तो अपना काम करते जा रहा है। उसने क्या किया, रिप्रेसर प्रोटीन को बनाया। ओके, यहाँ रिप्रेसर प्रोटीन बन गया, पर अब लैक्टोज की ये जो हमारा ये येलो आप देख रहे हैं, ये हमारा लैक्टोज आ गया, मीडियम में लैक्टोज पड़ा हुआ है। तो वो लैक्टोज जाके पहले, जिससे पहले वो जो हमारा रिप्रेसर प्रोटीन है वो ऑपरेटर पे जाके अटैच हो और उसे आगे उसको हिंडर करे इस प्रोसेस को, उससे पहले जो हमारा लैक्टोज है वो रिप्रेसर को पकड़ लेता है और बाइंड करके मीडियम में छोड़ देता है। तो अब हमारा ऑपरेटर के आगे रिप्रेसर प्रोटीन नहीं आया। ठीक है, यहाँ कोई आया नहीं। और यहाँ जो प्रमोटर रीजन पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज जो प्रेजेंट है, अब वो फ्री है आगे बढ़ने के लिए, उसको कोई हिंडर नहीं कर रहा है, और वहाँ यहाँ वो ट्रांसक्रिप्शन कर देता है, जिसके रिजल्ट से क्या होता है, हमें ये तीनों एंजाइम्स मिल जाते हैं और लैक्टोज का मेटाबोलाइजेशन हो जाता है। सो ये बेसिक फंक्शनिंग है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से उन्होंने जीन एक्सप्रेशन को समझाया हुआ है। अब थोड़ा सा और रीड कर लेते हैं उन्होंने क्या बोला है। So lactose is the substrate for the enzyme beta galactosidase and it regulates switching on and off the operon. तो switching on and off जो ऑपरॉन का बंद या चालू होना किस पर डिपेंड कर रहा है? लैक्टोज पे। लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो ऑन हो जाएगा, नहीं तो वो ऑफ रहेगा, मतलब कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा और लैक्टोज की मेटाबोलाइजेशन नहीं होगी। हेंस इट इज टर्म्ड एज इंड्यूसर। इस वजह से इसको इंड्यूसर बोला गया है, क्योंकि ये इंड्यूस कर रहा है रिप्रेसर प्रोटीन को। ओके, वो सॉरी, इसलिए इंड्यूसर क्यों बोला गया है? क्योंकि ये इंड्यूस कर रहा है प्रोसेस को। मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया। इन द absence of a preferred carbon source such as glucose, if lactose is provided in the growth medium of the bacteria, अगर ग्लूकोज ना हो लैक्टोज हम दें तो द लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल थ्रू एक्शन ऑफ परमिएज। जो परमिएज हमारा जो वाई एंजाइम जो निकाल रहा था, उसकी वजह से लैक्टोज जल्दी जल्दी, परमिएबिलिटी बढ़ गई है तो बहुत जल्दी जल्दी लैक्टोज अंदर ट्रांसफर होगा। रिमेंबर, अ वेरी लो लेवल एक्सप्रेशन ऑफ लैक्टोपेरोन हैज टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट एंटर इन द सेल। देखिए थोड़ा थोड़ा जो उसका एक्सप्रेशन है लैक्टोपेरोन का वो हमेशा होता रहता है थोड़ा बहुत, क्योंकि मीडियम में थोड़ा बहुत लैक्टोज तो हमारे आसपास कहीं ना कहीं बैक्टीरिया को मिल ही जाता है, तो थोड़ा बहुत उसका चलता ही रहता है। सो द लैक्टोज देन इंड्यूसेस द ऑपरॉन इन द फॉलोइंग मैनर। सो लैक्टोज इस, अब जो हमने ऊपर अभी समझा वो यहाँ पे एनसीईआरटी की लैंग्वेज में और देख लीजिए इसमें। सो द रिप्रेसर ऑफ द ऑपरॉन इज सिंथेसाइज्ड ऑल टाइम। जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो हमेशा बनता ही रहता है, हम देख चुके हैं, फ्रॉम द आई जीन। ओके, सो द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन। रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है? ऑपरेटर रीजन को पकड़ लेता है ऑफ द ऑपरॉन एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज, जिसकी वजह से क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज प्रिवेंट हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन, जो ट्रांसक्राइब नहीं कर पाता है ओपेरॉन को, इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर। अब जब हमने लैक्टोज डाला, इंड्यूसर इस केस में लैक्टोज है जो इंड्यूस कर रहा है प्रोसेस को, सच एज लैक्टोज और एलोलैक्टोज, द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाय इंटरेक्शन विद द इंड्यूसर। तो इसकी प्रेजेंस में क्या हुआ, जो रिप्रेसर प्रोटीन थी वो इनएक्टिवेट हो गई, किसके इंटरेक्शन से? लैक्टोज के साथ इंटरेक्ट होने की वजह से। दिस अलाउ आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस टू प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज को एक्सेस मिल जाती है प्रमोटर रीजन को आगे बढ़ने के, प्रमोटर रीजन से आगे बढ़ने के लिए, और ट्रांसक्रिप्शन होने लगता है। एसेंशियली रेगुलेशन ऑफ लैक्टोपेरोन कैन आल्सो बी विजुअलाइज्ड एज रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय इट्स सबस्ट्रेट। इसी तरह से और भी एंजाइम्स वगैरह बनते हैं, ये एग्जांपल है। रिमेंबर, ग्लूकोज गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर फॉर लैक्टोपेरोन। लैक्टोपेरोन के लिए ग्लूकोज और गैलेक्टोज वर्क नहीं कर सकते इंड्यूसर्स की तरह। सो रेगुलेशन ऑफ लैक्टोपेरोन बाय रिप्रेसर इज रिफर्ड टू ए नेगेटिव रेगुलेशन।
तो जो रेगुलेशन है लैक ऑपरेरॉन की लैक्टोज के द्वारा, उसे नेगेटिव रेगुलेशन बोलते हैं। लैक ऑपरेरॉन इज अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल, बट इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन एट दिस लेवल। इस लेवल पे पॉजिटिव रेगुलेशन को नहीं बताया गया है, सिर्फ नेगेटिव रेगुलेशन को ही बताया गया है। सो ये हमारा सारा था लैक ऑपरेरॉन का। ओके।